दोस्तों, आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया का कोई केंद्र बिंदु है तो वो भारत है। और आज हम बात करेंगे भारत का ज्ञान पूरे संसार में कैसे फैला। दोस्तों, सिल्क रूट और समुद्री रास्ते जितना आज महत्वपूर्ण है उतना ही तब भी महत्वपूर्ण था। लोग इसी रास्ते का उपयोग व्यापार के लिए करते थे और साथ में सब अपनी सभ्यता का आदान प्रदान भी करते थे। भारत में शिक्षा का और ज्ञान का इतिहास बड़ा पुराना है। विदेशी छात्र व्यापारियों के साथ भारत आते थे और यहाँ का ज्ञान सीख कर जाते थे। और साथ में भारत के व्यापारी भी अपने साथ हिंदू संस्कृति यूरोप, मध्य एशिया, जावा, चीन और जापान तक पहुंचा चुके थे। यहाँ तक कि मैक्सिको और अमेरिका तक में भारतीय सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पर जो भारत और दूसरे देशों के धर्म, संस्कृति, भाषा और ज्ञान को जोड़ता है। शुरुआत करते हैं भारत जैसे ही प्राचीन सभ्यता वाले देश मिस्र से, जहाँ एक त्यौहार है ओपेट, जो भारत के जगन्नाथ की रथ यात्रा से एकदम मिलता है। अब मिस्र के आगे इजराइल के यहूदियों के एक पैगंबर नूह के नाव की कहानी देखते हैं, जो मत्स्यावतार की कहानी से काफी मिलती है, जिसमें विष्णु जी मछली के अवतार में आकर मनु को जल प्रलय के बारे में आगाह करते हैं और फिर मनु 7 ऋषियों को एक नाव में बैठाकर जल प्रलय से बचाते हैं। हम सब जानते हैं एक शब्द जब विभिन्न देशों तक पहुंचता है तो काफी टूट जाता है और कहानियां भी थोड़ी बदल जाती हैं। हमारे यहाँ रामायण ही कितनी भाषाओं में लिखी गई है और हर भाषा में कुछ ना कुछ अलग है और नया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यही मनु सिल्क रूट से इजराइल पहुंचते पहुंचते मनु से नूह बन गए? मनु और नूह की कहानी में 7 नंबर कॉमन है। यहाँ मनु ने 7 इंसानों को बचाया तो वहां नूह ने दुनिया के हर जानवर के 7 जोड़ों को बचाया। और बहुत से भाषाविद भी मानते हैं कि ब्रह्मा शब्द से अब्राहम शब्द की उत्पत्ति हुई है और अब्राहम की पत्नी सारा का भी नाम सरस्वती का शॉर्ट फॉर्म लगता है। तो दोस्तों, जब भाषा की बात चल रही है तो भारत, ईरान से लेकर यूरोप तक जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं सब एक ही परिवार की हैं। क्योंकि भारत संख्याओं का जनक है, इसलिए आप लैटिन भाषा तक में इसका प्रभाव देख सकते हैं। और लैटिन में बहुत से शब्द भी ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा के अपभ्रंश हैं। अब आते हैं लैटिन के बगल में ग्रीक की। यहाँ दोस्तों न केवल शब्द संस्कृत से मिलते हैं बल्कि यहाँ की कहानियाँ और उनके चरित्र भी भारतीय ग्रंथ कथाओं से मिलते जुलते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत है, जिसमें से एक देना चाहता हूँ। इरेकस नामक पंखों वाला इंसान था जो अपनी शक्ति के घमंड में सूरज के पास जाता है और अपने पंख जलाकर जमीन पर गिर जाता है। ठीक ऐसे ही कहानी हमारे रामायण महाकाव्य में है, जहाँ एक नहीं 2 भाई अपने ताकत के नशे में सूरज तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में ही एक तो अपनी गलती मानकर वापस लौट आया, लेकिन दूसरा अपने पंख जलाकर वापस आता है। दोस्तों, न सिर्फ यहूदी, लैटिन, ग्रीक, रोमन बल्कि ईसाई और इस्लाम दर्शन पर भी भारत के दर्शन का प्रभाव है। दोस्तों, अभी मैंने मध्य एशिया और यूरोप के बारे में संक्षिप्त बातें बताई। अब कुछ बातें बाली, इंडोनेशिया, चीन और जापान तक की भी बताता हूँ। दोस्तों, थाईलैंड, बाली, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया जैसे पूर्वी देशों में न सिर्फ भारतीय सभ्यता गई बल्कि इंडिविजुअल रूप से विकसित भी हुई। कंबोडिया में तो आज भी विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंगकोर वाट है। यहाँ दक्षिण भारतीय राजाओं और व्यापारियों का भारतीय सभ्यता विकसित करने में काफी योगदान रहा। समय के साथ यहाँ इस्लाम का व्यापक प्रभाव पड़ा, लेकिन भारतीय धर्मों की परंपरा आज भी यहाँ जीवित है। दोस्तों, अब आते हैं चाइना और जापान में। तो यहाँ सिल्क रूट और बौद्ध भिक्षुओं के जरिए भारत का ज्ञान पहुंचा। चाइना तो अपने रिसर्चर्स और स्टूडेंट भारत में अध्ययन करने के लिए बराबर भेजता था, लेकिन चाइना अकेला ऐसा देश नहीं था, और भी देश थे जो समय समय पर भेजते थे। आइए कुछ प्रमुख नामों के बारे में जानते हैं। मेगस्थनीज, ग्रीक का यह राजदूत भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे और भारत के उस समय के वैभव का जीवंत वर्णन किया था और उसने भारत को उसके देखे बाकी देशों से ज्यादा विकसित बताया था। उनका इंडिका नाम की पुस्तक भारत पर लिखी गई पहली ज्ञात पुस्तकों में से एक है। फाहियान और ह्वेनसांग, ये दोनों ही चीनी यात्री भारत के अलग अलग महान राजाओं के काल में भारत आए। इसमें से मैं मुख्यतः ह्वेनसांग के बारे में बताता हूँ। 7वीं सदी में आया यह यात्री बौद्ध धर्म के 2 शाखाओं में मतभेद की वजह से भारत में मूल बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था। जितना विस्तार से इसने अपने यात्राओं का वर्णन किया वैसा शायद आज भी कोई न कर पाए। ह्वेनसांग भारत में हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन भारत के महानतम राजाओं में से एक था। हर्ष एक शैव था, लेकिन फिर भी बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण देता था। हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहार कुंभ मेला का जैसा आयोजन वो करता था शायद ही आज कोई कर पाए। ह्वेनसांग भी भारत में हर्ष के ही संरक्षण में था और भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में और खास तौर से नालंदा में अध्ययन किया। यहाँ से जाते वक्त उसने न सिर्फ अच्छी संस्कृत सीखी बल्कि संस्कृत के कई ग्रंथ भी अपने साथ चीन लेकर गया था। अल बरूनी, मध्य एशिया से ज्ञात यह भारत का पहला वैज्ञानिक यात्री है जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया। यह भारत में लगभग 10 वर्ष तक संस्कृत के साथ गणित और विज्ञान का अध्ययन किया।
इसे कई चीज़ों के साथ इंडोलॉजिस्ट का जनक भी कहा जाता है। बगदाद के कुछ खलीफाओं का भी जिक्र है कि वो अपने स्वर्णिम युग के समय भारत में अपने विद्यार्थियों को भेजते थे और वहाँ प्राप्त ज्योतिष, गणित और विज्ञान को अरबी में ट्रांसलेट करवाते थे। अकेले पंचतंत्र दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड किताब है। यहाँ तक अरेबियन नाइट्स या अलिफ लैला की कहानियाँ भी पंचतंत्र से इंस्पायर्ड है। बात कर रहे हैं पृथ्वी युग की, तो इस वक्त कितने इंडोलॉजिस्ट एक्टिव थे इसकी कोई गणना ही नहीं, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। ये लोग न केवल भारत का ज्ञान विदेशों में लेकर गए, अभी तो यहाँ का मॉन्यूमेंट्स को भी तोड़ फोड़ कर ले गए। अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, ओपेनहाइमर, श्रोडिंगर जैसे कई वेस्टर्न वैज्ञानिक भारतीय ज्ञान से प्रभावित हैं। अब सवाल यह उठता है कि विश्व भर में फैला भारत का प्राचीन ज्ञान भारत से लुप्त कैसे हुआ। संक्षेप में जान लीजिए कि जो वैदिक युग से पहले का युग ज्ञान था वो अन्य युगों में खो गया। अन्य युग का तात्पर्य है वो युग जब एक उन्नत सभ्यता हिमयुग, बाढ़ और आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से या महाभारत जैसे किसी भीषण युद्धों से समाप्त हो जाए। मध्य युग की तकनीक देख रहा हो तो दक्षिण भारत के मंदिरों को देख लो, और ये तकनीक कैसे विलुप्त हुई ये आप सब जानते हैं। मध्य युग के आक्रमणकारियों ने भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों को जला दिया जो इन ज्ञानों को संजो के रखी थी। फिर रही सही कसर ब्रिटिश सरकार ने पूरी कर दी। इन्होंने धरोहरों को तो नुकसान पहुंचाया, साथ में धार्मिक ग्रंथों के साथ भी छेड़छाड़ किया। उन्होंने वास्तविक ग्रंथों से वास्तविक संदेश निकाल दिया और अनर्गल बातों से भर दिया। आज हमें मानसिक रूप से गुलाम कर दिया कि आज हम अपने प्राचीन ज्ञान और गौरवशाली इतिहास को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं।